पूर्व क्लास रे हमें अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस रो लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम को सारी तो आज क्लास रे हमें कार्ल रोजर को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पढ़ा। तो रिक्वेस्ट रहिबो जो माने पूर्व क्लास को देखि नांदी लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम ताको निहाती देखिदेबे कहीं ना हमें बीट बाय बीट सबू पेडागोजी रो सबू सारिबा सबू जाक हमें पढ़ा एवं आमर लक्ष्य रहिबो कोन ना पेडागोजी रे 20 रु 20 रखिबा भाई। तेणु आउ डेरी नकर स्टार्ट करिया। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज भिडियो आम पढ़ा कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विषय देखो। पावलोव एवं आपंकर रहा स्किनर तीनकर मेनसन होना सिलेबस रे। तेणु आम केवल कार्ल रोजर को ही पढ़ा। कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पढ़ा और तार एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। आउ किसी पढ़ा दरकार ना जो क्या बीएफ स्किनर हूँ इयान पावलोव हूँ कहीं सी आम सिलेबस रे मेनसन है। अଯଥା पढ़ी टाइम लॉस करके किसी लाभ ना। तेणु चलते स्टार्ट करिया। आज प्रथम क्वेश्चन कहला हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन साइकोलॉजी। कहला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी रो फाउंडर क्या कह जाए। प्रथम मन रखु ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कह जाए जो थे आमर कौन ना आइडियल सेल्फ एवं सेल्फ रियल सेल्फ विषय कंपैरिजन करा जाए। ता छड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन को बेसी गुरुत्व दिया जाए। से कहूँ फाउंडर किए थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो फाउंडर किए थे बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल रोजर्स या फिर इवान पावलोव। आंसर कहतु पे माने राइट आंसर कौन आसीबो। राइट आंसर आसीबो बीएफ सॉरी कार्ल रोजर। कहीं आम बीएफ रोजर को देख कहली कि बीएफ स्किनर को पढ़ा ना इयान पावलोव को पढ़ा ना। तेणु कौन कहला एक्सप्लेनेशन ना कार्ल रोजर एलोंग विथ अब्राहम मास्लो ये भी नहांती कोर्स रे हमर नाही आपु पढ़िबानी इज ए की फिगर इन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रे कार्ल रोजर एवं अब्राहम मास्लो को दियन को बहुत गुरुत्व दिया जायछि। व्हिच एम्फासाइजेस पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो दियन को बहुत सारा एम्फासाइज देथिले कि पर्सनल ग्रोथ ऊपर एवं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर। तेणु एठी जदि पचाला फाउंडर किए तो फाउंडर जदि कार्ल रोजर केवल ऑप्शन अछि तो कार्ल रोजर मारिबे। जदि अब्राहम मास्लो खाली ऑप्शन अछि तो अब्राहम मास्लो मारिबे। बट दुईटा ऑप्शन न थाए सब बेले गोटे ऑप्शन थो। तेणु कार्ल रोजर को फाउंडर कहा जाए कार ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो फाउंडर होचंदी किए ना कार्ल रोजर। बुझिला पिला माने। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 कहला व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन एजुकेशन। हमें तो जानले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो प्राइमरी गोल कौन मुख्य उद्देश्य कौन एजुकेशन ने। ऑप्शन ए कहला कंडीशनिंग बिहेवियर थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ऑप्शन बी कहला हेल्पिंग इंडिविजुअल अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी कहला एनालाइजिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड ऑप्शन डी कहला मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी कर आंसर पे माने। तो आंसर कौन हो पे माने। आंसर कौन हो कि देखो एडी आसीगला कंडीशन कथा। कंडीशनिंग जो आसीगला मु कहि जाछि पावलोव आमर नहांती। तेणु पावलोव से डेटी कंडीशनिंग आंसर हबो नाही। तापर आसीगला कोन आ गुड जिंस देखो मेमोराइजेशन। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच केबे भी मेमोराइजेशन को कि रूट मेमोराइजेशन को केबे भी प्राधान्य दे नाही। तेणु ऑप्शन बी हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सबले का ऊपर ध्यान देछि ना बेसी कंसंट्रेट करिछि ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर कंसंट्रेट करितला। तेणु ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ। केवल पर्सनल ग्रोथ केमिति हो तापरे कोन फोकस करतला। पर्सनल क्रिएटिविटी केमिति ग्रोथ हो एवं फुलफिल्स वन्स पोटेंशियल एवं जन पोटेंशियल कोन केमिति फुलफिल हो तापरे बेसी फोकस करतला कि ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ऊपर ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सनल ग्रोथ क्रिएटिविटी एंड फुलफिलिंग वन्स पोटेंशियल हारी ऊपर डिपेंड करतला कि ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कार्ल रोजर को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कार्ल रोजर को हिसाब रे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कौन। accepting a person without any conditions or judgment. Option B कहला rewarding good behavior and punishing bad behavior.
ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, या फिर ऑप्शन डी एनालाइजिंग चाइल्डहुड ट्रॉमाज। ट्रॉमा माने कौन पिला माने छोट बेले जदि कार किसी एक्सीडेंट हो जाइतो किसी ता प्रति दुर्घटना घटी जाइतो सेटा कोन जे बड़ होला पर्यंत सेटा कोन ट्रॉमा रे रहि जाइता सेटा के भूली पारेनी सेटा को जे ट्रॉमा। तो आंसर को पिला माने आंसर कोन हो पिला माने देखो कौन ना एक्सेप्टिंग ए पर्सन विदाउट एनी कंडीशन और जजमेंट। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन कहला गोटे पर्सन को तुम एक्सेप्ट करो विदाउट एनी कंडीशन जोड़ा हमर कहते कोन ट्रू लव किसी कंडीशन न थाए कि एमिति ट्रू लव काई आजिकल पिला तो से सेटा कहला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहला गोटे पर्सन को एक्सेप्ट करो विदाउट एनी कंडीशंस और जजमेंट्स बिना किसी जजमेंट बिना किसी कंडीशन में गोटे पर्सन को एक्सेप्ट करो दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बुझला। अब एक्सप्लेनेशन कहला कोन ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मींस शोइंग कंप्लीट एक्सेप्टेंस गोटे लोक जेमिति भी ताको ग्रहण करो ताको सपोर्ट करो एवं सेल्फ वर्थ को ताको बढ़ाया पे कुह बुझला ये भलिया एटा कहते अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कांसेप्ट इन रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। रोजर जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भितर ये आ भितर कोटा गोटे की कांसेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग सेल्फ कांसेप्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स आला क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रथम तो कौन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे ताहा प्रति ध्यान दिया जाए सेटा कथा कहूँ। देखो पिला माने क्लास को अधारू छाड़ी जाओनी पूरा कंप्लीट करके देख कहीं आम कौन बिट बाय बिट प्रति कोर्स सारिबा पूरा पेडागोजी कंप्लीट करवा तो छाड़ी एमती कले आपण मानकर ही लॉस हम तेणु एमती भाव पढ़ु जमी जो जो जगह भी क्वेश्चन आसो केबे भी छाड़ी आसबेनि डाउट रे पड़बेनि तार आंसर कौन आसो ना देख ऑपरेंट कंडीशनिंग किए देले ना ऑपरेंट कंडीशनिंग देइले स्किनर बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग देइले बीएफ स्किनर जोड़ा कि आमर सिलेबस रे नाही तापर ओडिपस कॉम्प्लेक्स नुहे क्लासिकल कंडीशनिंग किए देइले ना क्लासिकल कंडीशनिंग देइले पावलोव देइले जोड़ा कि एटा भी आम कोर्स रे नाही तेणु तार कोन आंसर हो ना सेल्फ कांसेप्ट सब बेले मन रखि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ता सब बेले का कथा कहे ना सेल्फ कांसेप्ट निज कथा को कहे कौन कहले एक्सप्लेनेशन ना रोजर्स एम्फासाइज प्रेशर देले कौन ना सेल्फ कांसेप्ट व्हिच इज हाउ इंडिविजुअल्स प्रत्येक व्यक्ति निजे परसीव करे निज को इन्फ्लुएंस करे तार बिहेवियर को एवं ग्रोथ को एटा को कौन किए ध्यान देथिले अधिक प्रेशर देथिले कार्ल रोजर निजर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रे। क्वेश्चन नंबर 5 कहला कौन व्हाट डज कॉन्ग्रुएंस मीन इन रोजर्स थ्योरी रे कॉन्ग्रुएंस रो मीनिंग टा कौन ऑप्शन ए कहला मैचिंग वन्स रियल सेल्फ विथ आइडियल सेल्फ ऑप्शन बी कहला फॉलोइंग सोसाइटल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली ऑप्शन सी कहला रिप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस ऑप्शन डी कहला कंडीशनिंग बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट। थरे वीडियो देखो पूरा क्लास को देखो कांसेप्ट न क्लियर हो मत कहबो थरे कांसेप्ट क्लियर होला माने क्वेश्चन जो भले आसु जते लंबा आसु सब करके आसियो हमरो टारगेट हला पेडागोजी रे 20 रु 20 रखिया। तो कांग्रुएंस रो मीनिंग कोन देखले कांग्रुएंस हम भी पढ़िला बेले पढ़ितले जते बेले मैथमेटिक्स पढ़ितले 9th 10th क्लास रे बा सको बा दीटा ट्रायंगल कोन एमि हमें समान करन समान देखांती सेटा हला कांग्रुएंस माने ये जहां ये से तो ये धरंतु गोटे मॉडल ये दीटा को समान करिया कहते कांग्रुएंस। तो कांग्रुएंस रो माने देखो मैचिंग वन्स रियल सेल्फ विथ आइडियल सेल्फ माने कोन माने हला कोन ना तुम क्लास रे जण जे टॉपर होची से रखिछि 90% कि 95% जाबे तमे रखिछो 70% बट तमे सब कौन टार्गेट कर ना आपको कि मु आपको आ भलिया कहीं हेई पारुनी आ भलिया कहीं मार्क रखि पारुनी तो सी हला कि ये हला तुम भाई कौन ना आइडियल ये हला तुमरो आइडियल सेल्फ तुम सब बेले चाहूचो आ भलिया होवा पई 90% रखिया पे बट तमे कौन ना तमे होचो रियल सेल्फ ये हला कि ना तमे ये हला रियल सेल्फ ये हला रियल सेल्फ। तो से कहूँ कांग्रुएंस माने कौन ना सब बेले तुम चाहो कौन गोटे मनुष्य चाहे आउ जनक परी होबा पाई माने ताठू बेटर वर्जन होबा पाई तो सेटा हला मैचिंग वन्स रियल सेल्फ तमे निजे कौन
କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ତମେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛ କଣ ନା ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ ହବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ତମେ ଧର ଜଣକୁ ଦେଖିଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଯାଉଛି ଅଡି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତମେ ସେଠି ଚାହିଁବ କଣ କି ମୁଁ ଆ ଭଳିଆ ପଇସା ଇନକମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଡି ଧରି ବୁଲନ୍ତି। ତମେ ହେଲ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ, ଯିଏ ଅଡି ନେଇଗଲା ସିଏ ହେଲା ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲ ହବା ପାଇଁ ସେଟା କୁହନ୍ତି କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ, ମ୍ୟାଚିଂ ୱାନ୍ସ ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ ଆଇଡିଆଲ ସେଲ୍ଫ। ତାପରେ ସୋସାଇଟାଲ ନର୍ମସ ତ କାଲୋଜଲ କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ। ରିପ୍ରେସିଂ ମାନେ ଚାପି ଦବା, ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କଣ ଦବେଇ ଦବା, এটা ଭୁଲ। କଣ୍ଡିସନ ବିହେଭିୟର ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ ଅକର୍ସ when a person's self image aligns with their actual experience leading to mental well-being। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଡି ହେଇଯାନ୍ତା କି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବଙ୍ଗଲା ହେଇଯାନ୍ତି, କଣ ଭାବି କଣ ନିଜ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ସେଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଂ। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ମିନିଂ ହେଲା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ, ତାର ମିନିଂ ହେଲା କଂଗ୍ରୁଏନ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଅତି ସହଜରୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ। क्वेश्चन नंबर 6 कहला which teaching method aligns with Rogers humanistic approach। आ भितर को टीचिंग मेथड टा रोजर को ह्यूमानिस्टिक अप्रोच सहित कोन ना मिसी थाए, खाप खुआई थाए। रोट मेमोराइजेशन, टीचर सेंटर लेक्चर, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बेस्ड टीचिंग। आ भितर कोटा रोजर को ह्यूमानिस्टिक अप्रोच सहित मैच करे। एटा इजी क्वेश्चन। तो राइट आंसर कोन छ पिला माने ना स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बा स्टूडेंट सेंटर्ड लेक्चर। रोट मेमोराइजेशन को केबे भी पेडागोजी हो कि कोनोसी भी अप्रोच रे निया जाए नाही। रोट माने घोसी मन रखिबा। तापर टीचर सेंटर लेक्चर भी भूल। ह्यूमानिस्टिक अप्रोच रे का लोजर सब बेले स्टूडेंट को मझिरे रखितले कि पाठ पढाटा स्टूडेंट जेमि चाहिबो सेही हिसाब रहबा दरकार। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये भी नहीं। रोजर्स एडवोकेट कहले कोन ना लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंट्रल एजुकेशन बा लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होबा दरकार। व्हेयर स्टूडेंट्स टेक एन एक्टिव रोल, पैसिव रोल नहीं। स्टूडेंट मानन को एक्टिव रोल प्ले करिया को पड़िबो इन देयर लर्निंग प्रोसेस रे स्टूडेंट माने भी एक्टिव रोल प्ले करिवे, पैसिव रोल नहीं। पैसिव रोल कार हो ना टीचर हो, स्टूडेंट हो एक्टिव रोल, टीचर हो पैसिव रोल। यदि भल लागतो पिला माने क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट मध्य करियो, किछि डाउट होचे निश्चित भाबे रिप्लाई देबे। एवं जो माने पूर्व क्लास देखिनो पूर्व क्लास देखि दियो, बहुत हेल्पफुल रहियो। यूनिट वाइज हमें सारू। क्वेश्चन नंबर 7 कहला व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम। ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम रे टीचर रो रोल कोन। मैं जस्ट पूर्व कहली कोन ना अथॉरिटी फिगर हु कंट्रोल्स लर्निंग। ऑप्शन बी कहला फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। या फिर ऑप्शन सी कहला स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। या फिर ऑप्शन डी कहला पैसिव ऑब्जर्वर। कौन हबो को এটা टिके ट्रिकी क्वेश्चन बट एते भी ट्रिकी नहीं, जे बुझिथिबो कहि परिबो। तो राइट आंसर कोन आछो पिला माने राइट आंसर आछो कोन ना फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। टीचर सबले कोन हो फैसिलिटेटर हो बा फैसिलिटेटर माने कोन जे कोन सब किछि जोगेई दिए से कहते फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या हम ना स्टूडेंट ना स्टूडेंट हम ये कौन कर टीचर कौन कर फैसिलिटेटर से जहाँ दरकार सी कौन कर जोगे देव। ये अथॉरिटी आसीगला अथॉरिटी माने भूल टीचर ये अथॉरिटी भाया देखई हम ना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी ये मेथड भी भूल। पैसिव ऑब्जर्वर हाँ पैसिव ऑब्जर्वर हो पारे दूर रही केवल देखिपर किंतु ताठू बेटर ऑप्शन हम ना फैसिलिटेटर जी देखा सहित जहाँ जिनस दरकार जोगेदब जहाँ हेल्प दरकार स्टूडेंट को जोगेदब स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग रे। फैसिलिटी द टीचर एक्ट्स एज ए गाइड। टीचर सब कौन हिसाब गाइड हिसाब से काम करिया दरकार। निर्देश देव पिला कौन दिशा निर्देश देव कि यही काम करो यहाँ न करो एमती कर हेल्पिंग स्टूडेंट स्टूडेंट हेल्प कर एक्सप्लोर करिवारे एवं लर्न एट देयर ओन पेस। निज पेस हिसाब से निज इच्छा अनुसार पढ़िया को कहियो सेटा हला फैसिलिटेटर। बुझिला आशा करूँ बुझीपार तो पिला। क्वेश्चन नंबर 8 कहला अकॉर्डिंग टू रोजर्स व्हाट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस केमिति हुए कार्ल रोजर को हिसाब। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस माने मानसिक दुश्चिंता जोड़ा कहती सेटा केमिति हुए कार्ल रोजर को हिसाब रे। लैक ऑफ एनफोर्समेंट। ऑप्शन बी कहला इनकंग्रुएंस बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। ऑन रिजॉल्व चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स छोट बेले कि तुम कॉन्फ्लिक्ट जोड़ा कि रिजॉल्व होइनी सेति। या फिर ओवर स्टिमुलेशन अत्यधिक चिंताधारा। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस माने मानसिक दुश्चिंता कहीं आसे। अति सहज क्वेश्चन किसी नथिला।
ऑप्शन बी इनकंग्रुएंस बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ तमें चाहूच आइडियल सेल्फ भाया हवापाई तुम पाखे गोटे ओडी हाँपाई तुम पाखे गोटे बंगला हाँपाई सलमान खान हाँपाई कि विराट कोहली हाँपाई किंतु तुमर हो पारो ना आम गोटे होचंदी नॉर्मल आम होचंदी नॉर्मल हवापाई चाहूचंती जदि न हो पाइले ता द्वारा कौन है ना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मानसिक दुश्चिंता आसी थाए सेटा कहला when there is a mismatch between how a person sees themselves self concept and who they want to be ideal self it causes anxiety कौन हला ना से मनीष गोटे मनीष निजू केमिति देखुची एवं का भलिया से हबाकू चाहूची जे न होई पाइला मिसमैच हो गला ताहले से जगह आसीबो एंजाइटी आसीबो एवं सेरी कोन हबो ना साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आसीबो बुझिला पिला माने आशा करूची बुझी परथो बुझी पालन बुझी पालन को जम्मा क्लास को अल्प देखि छाड़ी जाओनी पूरा वीडियो देखो मात्र 20टा क्वेश्चन अछि इधर बीट बाय बीट पढुछन्ती बीट बाय बीट सारुछन्ती इजी लागुथो मु जानि इजी लागुथो काहे कि ना जदि इते भितरु हम क्वेश्चन आनिबा ताहले इजी लागिवो काहे कि ना गोटे यूनिट को जदि गोटे मु वीडियो रे सारि दउची ताहले कोन हबो किछि हेबोनी मोर गोटे वीडियो सरि जिवो किंतु मानकर ज्ञान अधरा रहइबो भितरु को जाई परिबोनी डीप नॉलेज आस परिबोनी बरं प्रत्येक प्रत्येक कांसेप्ट को कोन ना डीपली जदि जीवा पछके सहज लागो पिलांगो कि पिला जेतिकी देखिबे अधारु छाड़ी पड़बे ना सार तो सहज क्वेश्चन करजन सहज क्वेश्चन प्रत्येक बीट बाय बीट जदि प्रत्येक यूनिट रो प्रत्येक सेक्शन में आमे जाई वीडियो करिया ताहले एमिति आसो बाकी मोर जो माने मो वीडियो देखिबे से मानकर कोन कांसेप्ट क्लियर हो मु एटा गारंटी दउची क्वेश्चन नंबर 9 कहला व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एटी कहला कि व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन ने आ भितर कोटा गोटे प्रिंसिपल बा नियम नुहे ऑप्शन ए कहला एम्फासाइज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑप्शन बी कहला एनकरेजिंग पर्सनल ग्रोथ ऑप्शन सी कहला प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस या फिर ऑप्शन डी कहला फोस्टरिंग क्रिएटिविटी कहला आ भितर कोटा गोटे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो माने एजुकेशन नियम नुहे अति इजी क्वेश्चन कौन कहला आंसर कौन हम आंसर हम एम्फासाइजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग देखो ये सब जहाँ भी ऑप्शन रहा ये 3टा ऑप्शन कौन रहा ना ये सब हूँ गोटे गोटे प्रिंसिपल कौन ना ह्यूमन रो कैरेक्टरिस्टिक बा क्रिएटिविटी को डेभलप करिया बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट को केबे भी कार्ल रोजर एते गुरुत्व देई नथिले ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान दिए नॉट रिजिड टेस्टिंग में जो कष्ट टेस्टिंग मेथड पर केबे भी ध्यान दिए नाही एनकरेज करे पर्सनल ग्रोथ पाई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मीनिंग हैला ही कोन ना पर्सनल ग्रोथ एवं सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाया पाई एवं क्रिएटिविटी बढ़ाया पाई बट टेस्टिंग ऊपर केबे भी ध्यान देई नथिले केबे प्रेशराइज करी नथिले कि ना कार्ल रोजर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में क्वेश्चन नंबर 10 गला व्हाट डज एम्पैथी मीन इन रोजर थेरापी एम्पैथी माने कोन एम्पैथी रो मीनिंग कोन रोजर रो थेरापी रे कार्ल रोजर को थेरापी रे एम्पैथी रो मीनिंग कोन sympathizing with client understanding the client's feeling deeply ऑप्शन सी कहला गिविंग एडवाइस टू द क्लाइंट या फिर ऑप्शन डी कहला एनालाइजिंग द क्लाइंट्स पास्ट को पिला एम्पैथी माने कोन जेमिति को आंसर को देखो आर आंसर कोन हो ना अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फीलिंग डीपली देखो आज पिला माने आज प्रिलिमिनारी रो रिजल्ट आसिला पीसीएम और सीबीजेड पिलांगरो बहुत दुख लागला मते खुशी लागला कि एते पिला हम क्वालिफाई करछन बट जति पिला भी क्वालिफाई करना जे रेशियो देखिबा ताले को 5 जण पिला जदि क्वालिफाई करछन ता बदल रे 100 जण पिला कि 90 जण पिला कोन क्वालिफाई करि नाहंती बुझि परछन तो ताको प्रति हम कोन टी देखिबा एम्पैथी देखिबा सेही दिनसडा हम एटे कहूची जो माने क्वालिफाई करछन से मानको कांग्रेचुलेशन एवं बेस्ट ऑफ लक मेन पाई बट हमर कोनोसी ना हमर कोठ ना कोडी हम हृदय कोन टी एम्पैथी रहबा दरकार जो माने क्वालिफाई करना परिश्रम से माने भी करथिले परिश्रम तुम माने भी करथिला हाँ कार कोडी 19 20 टिके हे जाई जे बट हो छाड़ो आमे आसिया वीडियो को आसिया पाठ पढ़ा आसिया तो अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स फीलिंग डीपली एम्पैथी माने होची कोन ना तमरो के क्लाइंट एटी क्लाइंट के एटी हला स्टूडेंट क्लाइंट माने एटी हला स्टूडेंट त माने एटी का कहला ना टीचर को कहला निज स्टूडेंट रो फीलिंग को बुझियो एम्पैथी इन्वॉल्व्स ट्रूली ग्रास्पिंग माने भलो भाई बुझिबा द क्लाइंट्स इमोशंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव तार कहिबार उद्देश्य कोन से को पर्सपेक्टिव रे कहूची सेटा को भलो भाबे टीचर बुझिबा को कहंती एम्पैथी शो करिया बुझिला क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहला व्हिच टर्म रेफर्स टू ए पर्सन्स इनेट ड्राइव टू ग्रो एंड इंप्रूव ओ टर्म ता भितरु
କହିଲା କି ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଇନେଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଯେଉଁଟା କୁହେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କୁହେ କ'ଣ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଟର୍ମଟା ଏଠି ବୁଝାଉଛି? ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍, ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡିଜୋନାନ୍ସ ଏବଂ ଅପରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। କେଉଁ ଟର୍ମଟା କହିଲା? ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭିତରୁ ଆସେ କି ନା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରିବି, ଏବେ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି, ଏଥର ମୁଁ ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଇନେଟ୍ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆସୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଟର୍ମଟା? ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଅଲାଇଜିଂ ୱାନ୍ସ ଫୁଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ତୁମେ ମାନେ ନିଜର ଫୁଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲି, ମେନ୍ କ'ଣ କି ମେନ୍କୁ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ଆମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କି ଆଇଡ଼ିଆ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କି ଆଇଡ଼ିଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ ପଢ଼ିଲେ, ତ ତାର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ବି କିଛି କରିଥିବେ। ଯିଏ ଜଣେ ଦେଲା, ଯେଉଁ ମତ ଗୋଟେ ଦେଲା, ଓପିନିଅନ୍ ଦେଲା, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅପୋଜ୍ କଲେ, ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ହେଲା, କ'ଣ ସେଟା ନା ଅପସନ୍ ଏ ଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର୍। ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଫୋକସେସ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଅନ୍ ଇନକନସିୟସ୍ ମୋଟିଭ୍ସ। ଫୋକସ୍ କରେ କାହା ଉପରେ? ଇନକନସିୟସ୍ ମୋଟିଭ୍ ଉପରେ। ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଇଗ୍ନୋର କରେ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଇଟ୍ ରିଲାଇଜ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ଆନିମଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଇଟ୍ ରିଲାଇଜ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ଆନିମଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ କୁହ ଜଲ୍ଦି, ଅତି ସହଜ, ପଢ଼ି ଆସିଲେଣି। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର୍। ଆଚ୍ଛା, এই তিনটা অপশন বুঝিবা, তারপরে অপশন এ বুঝিবা। ইট ফোকসেস টু মচ অন অনকনসিয়াস মোটিভস। এটা কোন না বেশি ସବୁବେଳେ কোন না অনকনসিয়াস মোটিভস, মনুষ্যর চিন্তাধারা উপরে এটা কোন বেশি ডিপেন্ড করে, ফোকস করে। অপশন সি কইলা অবভিয়াসলি এটা কোন ভুল। এটা ইট ইগনোরস ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স। এটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কু ইগনোর করে কি না, এটি ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্স কু কোন করে কুহে যে কোন না জଣେ ଯଦି ଅଛି ରିଏଲ୍ ସେଲ୍ଫ, ତ ସିଏ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଗ୍ନୋର୍ସ କଲା ତ ନାହିଁ, ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଇଟ୍ ରିଲାଇଜ୍ ହେଭିଲି ଅନ୍ ଆନିମଲ୍ ଷ୍ଟଡି। ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ଆନିମଲ୍ ଷ୍ଟଡି କଥା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଏଟା ବି ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଏ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର୍। ଲ୍ୟାକ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଗର୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନଥିଲା। କ୍ରିଟିକ୍ସ ଆର୍ଗ୍ୟୁ, କ୍ରିଟିକ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ମିନ୍ସ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଆର୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ମେଜର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ଆକୁ ମାପିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ଟିଚରଟେ ଛୁଆଟାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଗଲି, ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଝିଲ ନ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବି ନା ଆଉ। କି ତୁମେମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ସେଠି ଜାଣିବ ନା ଆଉ। ପେଡ଼ାଗୋଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ନା କେତେ ବୁଝିଥିଲି ପେଡ଼ାଗୋଜି କି କେତେ ବୁଝିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲୋଜର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ କର ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟର ବିରୋଧରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ମାପିବା କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ବୁଝିଲା ନ ବୁଝିଲା, ମାପିବା କେମିତି? ସେଇଟା ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ମେନ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 କହିଲା ଇନ୍ ରୋଜର୍ସ ଭିଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରୋଜରଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ମାପିବା, ବା ତାର ଦରକାର ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ, ଦରକାର କ'ଣ ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାର ଦରକାର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିଲଣି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ପିଆଜେ ଭାଇଗୋସ୍କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। ପୁରା ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଗୋଟେ କି ନାହିଁ ମିସ୍ ହେବନି। ପୁରା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁମର ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ପୁରା ପେଡ଼ାଗୋଜି ସାରିବା, ଇଂଲିଶ ବି ସାରିବା, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସାରିବା। ତ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ପୁରା 20ରୁ 20, ଇଂଲିଶରୁ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପଛରେ, ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲା ନା ରୋଜରଙ୍କ ଭ୍ୟୁରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଚାଇଲ୍ଡର ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରିୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ। କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଦରକାର? ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବନି ପିଲାମାନଙ୍କର।
कौन ना ऑप्शन बी है अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। छुआटी जेमिति भी होता ना कहीं जहाँ पढ़ु था न पढ़ी था भल पढ़ू खराब पढ़ू दुष्ट हो भल पिला हो ताकू कौन ना अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस रे ताकू ग्रहण करवा कथा ता बापा माँ हूँ कि टीचर हूँ जदि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भीतर रखिया पिलाटी कौन भल हम खाली डिसिप्लिन भीतर रखिया स्ट्रिक्ट रखिया ये भूल। फ्रिक्वेंट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट खाली ताकू रिवार्ड दवा पनिशमेंट दवा सी कौन हम भल पिला हम ना। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग माने अथॉरिटेरियन मीन्स कौन ना जो बापा माँ मैंने कौन खड़ुष्टिक सब तागिद कर रखती कहती अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। तो राइट आंसर कौन आसला अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। रोजर्स बिलीव दैट चिल्ड्रेन थ्राइव थ्राइव माने विकास करती व्हेन दे जितेबाला से रिसीव करती अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सब बेले कौन किसी भी कंडीशन बिना कंडीशन ताको पॉजिटिव आकार नि जाए एवं केयर गिवर्स क्या पाखु ना तार केयर गिवर किए माँ हो तो बापा हो इमिडिएट फैमिली हो नेबर हो टीचर मान हूँ सेटा दरकार छुआ मान अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बट से अनकंडीशनल लव एक्सेप्टेंस आजिकल पिला पाऊ नाहंती। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन व्हिच ऑफ दिस इज ए की एलिमेंट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी रे आ भितर कोडा गोटे की कांसेप्ट बा की एलिमेंट ड्रीम एनालिसिस ऑप्शन बी कहला फ्री एसोसिएशन ऑप्शन सी कहला एक्टिव लिसनिंग या फिर ऑप्शन डी हिप्नोसिस कौन हम आंसर। ड्रीम एनालिसिस माने यदि आम किसी स्वप्न देखुं केमी साकार करने को लगी पड़ा ता पिछे। फ्री एसोसिएशन मीन्स फ्री रे समस्त सहित मिसीजा डिस्कसन करवा। एक्टिव लिसनिंग माने भल भाव ध्यान मग्न देकी शुणा। हिप्नोसिस मीन्स जन को बसीकरण करवा जन को निज आयत आनिबा। तो कौन आसो राइट आंसर बिलन एक्टिव लिसनिंग। क्लाएंट सेंटर्ड थेरापी क्लाएंट सेंटर्ड बुझे सारी आउ थे कही क्लाएंट मीन्स है स्टूडेंट स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन बा थेरापी रे सबुठ मुख्य जिनसा कौन ना एक्टिव लिसनिंग। जदि टीचर स्टूडेंट को मन देकी शुणव ताहले ही कौन कर ना से स्टूडेंट को भल बुझीपर एवं तार कौन दरकार ताकू हेल्प कर। तो रोजर थेरापी एम्फासाइज कौन एक्टिव लिसनिंग व्हेयर द थेरापिस्ट ये थेरापिस्ट मीन्स टीचर फुली एंगेजेस सब पूरा फुली एंगेज हो रुए तार क्लाएंटर फिलिंग सहित और ताद्वारा से जापर कौन ना छुआटी केते डेभलप होती छुआटीर मनरे कौन अच्छी आउ कौन देले सी आउटी डेभलप हो पार से विषय बुझे। क्वेश्चन नंबर 15 कहला व्हाट इज द आइडियल सेल्फ रोजर्स थ्योरी। रोजर थ्योरी रे आइडियल सेल्फ कौन बुझे सारी। ऑप्शन ए कहला द पर्सन वन विशेस टू बिकम। ऑप्शन बी कहला पर्सन सोसाइटी एक्सेप्ट्स देम टू बी। ऑप्शन सी कहला द अनकॉन्शियस माइंड। ऑप्शन डी कहला द अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। आंसर कौन ना आंसर है बुझे सारी द पर्सन वन विशेस टू बिकम आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ आउ थे कहीदे आइडियल सेल्फ है कौन ना मुझे सब शाहरुख खान भाया चाहूँगी कि तार बहुत सारा फेम कि किए सलमान खान भाया चाहूँगी कि अल्लू अर्जुन होगा चाहूँगी कि विराट कोहली होगा चाहूँगी सी है आमर कौन ना आइडियल सेल्फ। बट आमे मैंने जो मैंने चाहूँगी भाया हाँपाई आमे हेले रियल सेल्फ। तो आइडियल सेल्फ किए ना द पर्सन वन विशेस टू बिकम आम चाहूँगी विराट कोहली होगापी सेटा। द आइडियल सेल्फ इज द वर्जन ऑफ वन सेल्फ दैट ए पर्सन आस्पायर्स टू बी आस्पायर माने इच्छा करुच्ची हाँपाई। द पर्सन वन विशेस टू बिकम सोसाइटी जोटा एक्सपेक्ट आम ठार करुच्चे आम जब सीटा आम आइडियल सेल्फ नुहे सोसाइटी भितर आमर भल के जन चाहूँगी खराब ताठू अधिक लोक चाहूँगी सी हे भूल। अनकॉन्शियस माइंड नुह कंडीशन रेस्पॉन्स भी नुह। आइडियल सेल्फ आशा करुच्ची आइडियल सेल्फ आ रियल सेल्फ बुझीपार जब बुझीपार वीडियो को लाइक करदेव टी शेयर करदेव सांग मानू एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलबानी। क्वेश्चन नंबर 16 कहला हाउ डज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्यू ह्यूमन नेचर। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रे ह्यूमन नेचर को केमिति देखा जाए। ह्यूमन्स आर ड्रिवेन बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स। ह्यूमन्स आर इनहेरिटेंटली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ। ह्यूमन्स आर शेप्ड सोलली बाय एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी कहला ह्यूमन्स आर पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ कंडीशनिंग बुझे दूची। ऑप्शन ए कहला कौन ना ह्यूमन्स आर ड्रिवेन बाय अनकॉन्शियस डिजायर अचेत अवस्था तुम जहाँ इच्छा अच्छी से कंप्लीट करने ह्यूमन मैंने कौन करती ना परिश्रम लगी पड़ती। ऑप्शन ए कहला। ऑप्शन बी कहला मनीष मैंने इनहेरेंटली गुड माने जन्मरू भल होता सब बेले ग्रोथ करने को चेष्टा करता।
ऑप्शन सी कहला ह्यूमंस आर सेव्ड सोली मतलब माने वन रीजन से माने एनवायरनमेंट ही ताकर कोन ना रेस्पॉन्सिबल केवल ताको भलो करिवारे सेव करिवारे ऑप्शन डी कहला ह्यूमंस आर पैसिव रेसिपिएंट्स भूल ह्यूमंस आर एक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ कंडीशन तो देखिबा आंसर कोन आंसर है कौन ना ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ मनीष कौन ना जन्मरू भल होता है सब ग्रोथ करने भोकिला थाए चेष्टा करू थाए एक्सप्लेनेशन कौन अनलाइक फ्रिउड आमर ना स्किनर भी ना रोजर अच्छी तेणु ये आम छाड़ू सी कौन कहला ना अनलाइक फ्रिउड एंड स्किनर रोजर बिलीव्ड कौन ना पीपुल आर नेचुराली इनक्लाइंड प्रकृति से कौन ना इनक्लाइंड ढलिकी रही था कौड़ को पॉजिटिव ग्रोथ पाई सब को मनीष कह गरीब होगी रहा चाहे को मनीष अपाठ होगी रहा चाहे कि बेकारी होगी रहा चाहती तो तेणु समस्ते कौन पॉजिटिव ग्रोथ प्रति ढलिकी रही चाही था सहीटा है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रे ह्यूमन नेचर की इनहेरेंटली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ क्वेश्चन नंबर 17 कहला व्हिच टीचिंग स्ट्रेटजी अलाइन्स विथ ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल एमानक मध्यरु को टीचिंग प्रिंसिपलटा ह्यूमनिस्टिक सहित मिसी थाए स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग सिस्टम एनकरेजिंग स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड चॉइस मेमोराइजेशन बेस्ड एग्जाम ऑप्शन डी कहला कौन टीचर डोमिनेटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन पढ़ू पढ़ू पिला मानकर कौन आंसर आसी जाइथिबो आशा करूची तो राइट आंसर कौन पिला माने ऑप्शन बी कौन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड चॉइस पिला को कौन पूर्ण अधिकार दिया जाऊ सी तार ऑटोनॉमी माने ताको स्वाधीन दिया जाऊ सी एवं ताको चॉइस दिया जाऊ जदि देखिए स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग ये तो मना करते कालोजर कौन एग्जाम ग्रेडिंग ये सब नुह मेमोराइजेशन भी भूल टीचर डोमिनेटेड नुह ये कौन था स्टूडेंट डोमिनेटेड कालोजर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे सब टीचिंगटा केमी होता ना स्टूडेंट डोमिनेटेड बा स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होता तो लिखा टीचर डोमिनेटेड बा टीचर सेंटर यहाँ भूल तेणु ऑप्शन बी एनकरेजिंग स्टूडेंट ऑटोनॉमी स्टूडेंट को पूरा स्वाधीन दिया एवं ता चॉइस हिसाब से काम कर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन प्रमोट्स कौन ना स्टूडेंट चॉइस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग निज इच्छा जो भाया होची से भाया पढ़ाई सेटा कौन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे एटा गोटे प्रिंसिपल गोटे नियम थिला क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी थर्ड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रो ऑपोजिट टा कौन एम्पैथी कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्टिव लिसनिंग या फिर कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंस एटा सहज को चेष्टा करो कहया पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रो ऑपोजिट टा कौन ना तार ऑपोजिट है पे माने बी कंडीशनल एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल आसीगला तार ऑपोजिट कौन आछो ना कंडीशनल एक्सेप्टेंस एठी किछि कंडीशन रहिबो नाही कौन कंडीशनल एक्सेप्टेंस मीन्स लव अप्रूवल इज गिवन ओनली व्हेन सर्टेन एक्सपेक्टेशंस आर मेट छाड़ंतु क्वेश्चन नंबर 19 बा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जीवा कहला व्हिच साइकोलॉजिस्ट इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ द कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इतने पढ़ी पढ़ी आसिले ये क्वेश्चन भूल कर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को साइकोलॉजिस्ट सहित आम एसोसिएट करके देखिपर कार्ल रोजर अब्राहम मास्लो जॉन वाटसन या फिर एरिक एरिक्सन क्या ना ये तीन टाक आमर कोर्स रे नाही तेणु भूल आम पढ़ी के आसिले क्या विषय ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बाय कार्ल रोजर्स से कहला व्हाइल रोजर्स फोकस्ड ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रोजर कौन क्या फोकस करते ना सेल्फ कॉन्सेप्ट उपर ध्यान देते मास्लो इंट्रोड्यूस कौन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो ही कहते कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा इन हिज हायरार्की ऑफ नीड्स रे से कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौन सभा ऊपर रखी बुझेगा आज लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एपर्त वीडियो देख बहुत बहुत धन्यवाद तुम मानकर कौन इच्छा अच्छी एवं आप तुम मानकर जिग्रा अच्छी कि क्वालिफाई कर मेन पाई पढ़ापढ़ी कर जोरदार कर भगवान साहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 कहला व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरापी ह्यूमनिस्टिक प्राइमरी फोकसटा कौन ना चेंजिंग मालाडेप्टिव बिहेवियर्स ऑप्शन बी कहला एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑप्शन जी कहला एनहांसिंग
सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ आ ऑप्शन डी कला यूजिंग मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ये सब कथा आ भितर कोटा ह्यूमनिस्टिक थेरापी रो प्राइमरी फोकस रे थिला ह्यूमनिस्टिक थेरापी रो प्राइमरी फोकस रे थिला आंसर कौन होता मैंने आंसर है एनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बा ह्यूमनिस्टिक थेरापी सब क्या कहे ना सब सेल्फ निजू केमी डेभलप कर तो एनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ उपर ध्यान देता ह्यूमनिस्टिक थेरापी हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देमसेल्व्स ह्यूमनिस्टिक थेरापी कौन करे ना हेल्प करे प्रत्येक व्यक्ति को निजे केमिति निजको डेभलप करिवो बेटर वे रे एंड अचीव एवं पर्सनल फुलफिलमेंट एवं पर्सनल फुलफिलमेंट मीन्स अचीव करिवारे सक्सेस हो मीन्स तमे धरो मेन को केमिति क्वालिफाई करिवो मेन को क्वालिफाई करी डीवी को जीवो डीवी रू क्वालिफाई करी किमि चाकरी करिवो सेटा को कोन करे ना ह्यूमनिस्टिक थेरापी कोहे कि निजर सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाए एवं पर्सनल ग्रोथ को ध्यान दिए बुझेला सेटा हला ह्यूमनिस्टिक थेरापी तुम मानकर गोटे कौन ना निज भितर इच्छा अच्छी कि ड्राइव माने इच्छा अच्छी कि मुझे एथर जहाँ भी टीचर हेबी सेटा कहते कौन ना सेल्फ ड्राइव और से सेल्फ ड्राइव रु आसे कौन ना सेल्फ अवेयरनेस एवं पर्सनल ग्रोथ जोटा कि है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बुझेगा पे मैंने आशा करुँच लास्ट पर्यटन मैंने भिडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद जदि किसी डाउट रही है मत कमेंट सेक्शन में जनइब मुझे जहाँ भी जमी भी रिप्लाई देवी एवं आमर कौन पेडागोजी पुणी क्लास आने इंग्लीश भी क्लास आने जदि वीडियो भल लगी लाइक करियो शेयर करियो एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो बाध्य नुहे बाकी जब भल लगी सब्सक्राइब करियो रही नमस्कार जगन्नाथ आपण मानक साहा हूँ मेन आपण मानकर क्वालिफाई हो जाओ।